अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. So this is Dr. Sloani from zenonco.io and Love Heals Cancer. So today this video is about the power of your subconscious mind, the treasure which is already present within you. So let's see. This is from this book, आपके अवचेतन मन की शक्ति. So whosoever is hearing this, please read this book. This will really help you in your healing journey. So today our topic is subconscious mind and cancer, कि हम अपने कैंसर, अपनी बीमारियों को हमारी जो अंदर ऑलरेडी पावर प्रेजेंट है उससे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हील कर सकें. So जो कैंसर है वो हमारी जो रियलिटी है वो इस टाइम इज कि दैट वी हैव कैंसर और वी आर डायग्नोज्ड और समवन वी लव इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर राइट नाउ. But how to uncreate that cancer, how to uncreate this reality that is already present. So I want to start this video with a story of a miracle man called Morris Goodman. So you can search it on Google also about this man. इस आदमी ने अपनी 103 हड्डियाँ आफ्टर अ प्लेन क्रैश he got 103 fractures, fracture on 103 bones, but doctor said कि he will live only for few days. But what happened was उसने 8 महीने लगातार सोचना स्टार्ट किया कि क्रिसमस के दिन मैं अपने पैरों पे चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा. सो वो 8 महीने उसने जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया, वो 8 महीने के बाद वो चल के बाहर गया और सारे डॉक्टर्स हैरान थे. सो इट मीन्स कि जब हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, द पावर दैट इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी विद इन अस, द हीलिंग पावर. इंस्टेड ऑफ व्हाट डॉक्टर सेज कि हमारे पास इतना टाइम बचा है या हमारा कैंसर 4th स्टेज है या हमारा कैंसर नहीं ठीक हो सकता है, उसके अलावा भी वी हैव वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज़ द पावर ऑफ हीलिंग. जब हम उस पावर को जान लेते हैं उस दिन हमारी लाइफ में जादू होना स्टार्ट हो जाता है. So it means कि the treasure is already present within us. Yes, the treasure is already present within our mind, within our subconscious mind. So इसको कैसे हम समझेंगे? जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हम अभी इस टाइम सोच रहे हैं, दैट इज़ कॉन्शियस माइंड. पर अगर मैं अवेयर हो जाऊँ, मैं जान लूँ कि अगर जो मेरा एक एक थॉट है वो सच में कुछ कर रहा है मेरे अंदर जाके, सो जो कॉन्शियसली मैं अपनी पावर को यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस मतलब अंदर जो मेरे अवचेतन मन में एक जिन बैठा है उसको मैं अपनी पावर्स को बताऊँ, उसको मैं अपना मैसेज दूँ, तो वो चीज़ हमारी रियलिटी में आनी स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू शुड बी कॉन्शियसली अवेयर. कॉन्शियसली अवेयर कैसे होना है कि यू शुड नो कि यस माई थाट्स आर क्रिएटिंग रियलिटी. मेरा एक एक जो शब्द मैं बोल रही हूँ दैट इज़ क्रिएटिंग समथिंग अबाउट माई बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी के जो सेल्स हैं दैट हियर्स आवर माइंड. सो हमारा माइंड अगर बार बार सोच रहा है कि मुझे कैंसर है, कि मैं इस कैंसर से बहुत जल्दी मर जाऊंगी, तो वो कैंसर मेरे सेल्स में वो मैसेज बार बार जा रहा है और दैट विल मैनिफेस्ट फॉर श्योर. सो इट मीन्स कि जो हमारे अंदर ऑलरेडी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ फीलिंग दैट गॉड हैज़ गिवन, क्योंकि जो हमारी जो ये फैक्ट्री है उसका जो असली मैन्युफैक्चरर है दैट इज़ दैट डिवाइन पावर, दैट गॉड. सो अगर हम उसकी हीलिंग यूज़ करेंगे, सो हाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल कि हम ठीक ना हो सकें. हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड को बिल्कुल मिक्स करके उसको एक रियलिटी क्रिएट करके समझ लेते हैं कि नो, आई हैव कैंसर एंड आई विल डाई फ्रॉम दिस कैंसर. बट सो मैनी पीपल हैज़ यूज्ड देयर इंटेलिजेंस, डिवाइन इंटेलिजेंस आई वुड से, और अपनी सुपर नेचुरल पावर, सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स, इन चीज़ों की मदद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी चेंज की है. सो एक और स्टोरी है इसी बुक में अबाउट अ लेडी हु हैड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, पर उसको ये यकीन था कि वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती थी. तो शी सेड आई डोंट वांट टू डाई सून. सो व्हाट शी प्रेड, उसने जो सच्चे दिल से अंदर से प्रेयर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि जब तक मैं अपनी माँ के साथ हूँ मैं तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहूँगी और मैं तब तक नहीं मर सकती. तो वो जो मैसेज था उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया एंड शी स्टार्टेड हीलिंग विद इन फ्यू वीक्स. सो व्हाट डज इट मीन कि कुछ तो पावर है हमारे अंदर. सो वो चीज़ होनी स्टार्ट हो गई. इट मीन्स कि उसने अपने अवचेतन मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया कि आई वॉन्ट टू लिव विद माई मदर.
सो एंशियंट टाइम्स में लोग बिलीव करते थे आस्क बिलीव एंड रिसीव, कि मांगो विश्वास रखो और तुम्हें मिल जाएगा। एंड द फॉर्मूला इज सेम कि इफ़ वी विल बिलीव डेफिनेटली कि हमें एक हेल्दी स्टेट मिलेगी तो वो मिलेगी, because we never believe in the power of our prayer and we never have faith कि definitely God will give me that thing. So the thing is that whenever we pray we should have proper faith कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी। अगर मुझे इस कैंसर से मुक्ति चाहिए, परमानेंट मुक्ति चाहिए बिना रेकरेंस के, सो इट मीन्स कि वो चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। सो हाउ टू डू दिस थिंग्स, जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आज से 2-3 मंथ के बाद मेरी कीमोथेरेपी रेडिएशन के बाद मेरा जो वेट है वो 70-60 kgs हेल्दी वेट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड अबाउट योर स्किन कलर, अबाउट योर साइड इफेक्ट्स, एवरीथिंग, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। Just take your one good picture and just seek that picture every day. Just see that picture and say that one day I'll look better than this also. Just visualize, just start reading cancer healing stories of the people, miraculous story जिन लोगों ने इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिजल्ट पाया है अपनी लाइफ में। सो द बेसिकली होल द स्टोरी शोज कि जो भी पावर, सुपर नेचुरल, डिवाइन इंटेलिजेंस, जिस डिवाइन इंटेलिजेंस ने हमारी बॉडी बनाई है, अगर हम अपनी इस डिवाइन बॉडी में कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो अनक्रिएट दिस कैंसर एंड अनक्रिएट दिस रियलिटी। सो यू शुड रीड द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो लोगों ने बहुत मिरेकल करके अपने अपने शरीरों से अपनी बीमारियों को ख़त्म किया है। तो अगर वो लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, सो वी कैन ऑल्सो हील दोज थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी। सो जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग एवरी डे, जस्ट make a mental movie कि I will be here after 1 or 2 months of treatment. Just start affirming every day that I'm so healthy, I'm going to get out of this cancer, and never think of recurrence, never think of recurrence. Just feel कि एक बार वो कैंसर मेरी बॉडी से चला गया, it can never come back. एंड जस्ट फीड योर सबकॉन्शियस, जो हमारे अंदर का जो ट्रेजर है उसको इतनी पॉजिटिविटी से फीड करना है कि येस, द कैंसर कैन नेवर कम बैक इन माई बॉडी अगेन, आई एम मेड टू बी हेल्थी। जस्ट बी लाइक द आयरन, जस्ट गेट द मैग्नेटिक पावर्स लाइक द आयरन एंड वी कैन अट्रैक्ट all the positivity from this world. So just work on your body, just start doing placebo effects. प्लेसिबो इफेक्ट इज जब हम यहाँ से कुछ मानना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा शरीर उसी तरह रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट की एक स्टोरी है। एक बार वाशिंगटन में एक पर्सन को फांसी की सज़ा देनी थी, पर जो साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया कि उसको झूठ बोला कि तुम्हें सांप के कोबरा के जहर से मारा जाएगा। एंड व्हेन द टाइम केम, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उसको 2 सुइयां चुभोई गई, बिना कोई सांप का जहर, कुछ भी नहीं था। एंड द पर्सन डाइड विद दोज 2 जो प्रिक किया उसको सुई के साथ। सो आफ्टर दैट प्रिक व्हाट दे फाउंड कि उसकी बॉडी ने वही सारे केमिकल सिक्रीट करने स्टार्ट कर दिए जो कि कोबरा के जहर के बाद स्टार्ट होने थे। इसका मतलब कि उसके मन ने पहले ही वो मान लिया था कि वो सांप के जहर से मरने वाला है, और उसने वो चीज़ इतनी ज़्यादा विजुअलाइज कर ली कि बॉडी ने वो केमिकल सिक्रीट करने स्टार्ट कर दिए। सो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ से जब हम बिल्कुल हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, तो चाहे वो 4th स्टेज कैंसर है, इनक्योरेबल है, क्योरेबल है, एनी टाइप ऑफ कैंसर यू आर हैविंग, सो यू कैन डेफिनेटली हील विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइन इंटेलिजेंस. Use this power, use the power to heal along with your treatment, and you will get miracles in your life. So thank you very much. I hope this video makes a small change in your life, and just start thinking positive and just start affirming I'm healthy every day.